तो दोस्तों आज हम देखेंगे द नेकलेस। मैं पूरी स्टोरी को पढ़ूंगा और पढ़ने के साथ साथ इसको ट्रांसलेट भी करता जाऊंगा। तो एक ही वीडियो में तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन शायद 2 या 3 वीडियो में मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बाद में जब लाइन वाइज रीडिंग होगा और ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद मैं इसको एक समरी बनाऊंगा जिसमें स्टोरी के तहत मैं आपको व्याख्या कर दूंगा। तो जिसे जो पसंद आए वो वही चीज़ के द्वारा लेसन को समझ ले। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं सालम क्लास से हूँ। अगर नए सिरे से कोई इस वीडियो को देख रहा है या चैनल को विजिट कर रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें। तो ये लिखा गया है गाय डे मॉपैसेंट, एक फ्रेंच राइटर है, इसलिए थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, लेकिन जैसे भी है आप समझ गए। तो इनके जन्म के बारे में यही कहा जाता है कि उसका जो जन्म 1850 को होता है, जो उसका माँ कहती है। और जैसे हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं तो ये स्टोरी जो है सबसे पहले ये एक न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश किया गया था, जो फरवरी 17, 1884 को। फिर उसके बाद ये स्टोरी का रफ्तार पकड़ता गया और उसके साथ साथ ये फ्रांस के एक अच्छा राइटर के रूप में भी प्रसिद्ध होने लगे। खास करके ये स्टोरी जो है ये उन दिनों में जो महिलाओं का फैशन और साथ ही साथ ये जो पिसेंट की जो कंडीशन है उसके ऊपर आधारित भी वो कई नॉवेल, कई शॉर्ट स्टोरीज को लिखे हैं। इनमें से ये एक है। तो चलिए इस लेसन को अभी शुरू करते हैं। She was one of those pretty and charming girls who are sometimes, as if by a mystic of destiny, born in a family of clerk। वो उन सुंदर लड़कियों में से एक थी जो अपने आप में ये सोचती थी कि गलती में वो एक ऐसा क्लर्क के परिवार में जन्म हो गई। She had no dowry, no expectation, no means of being known, understood, loved, wedded by any rich and distinguished man, and she let herself to be married to a little clerk at the Ministry of Public Instruction। कहने का मतलब है वो अपने शादीशुदा जीवन से नाखुश थी, क्योंकि उसे तो चाहिए था कि एक अमीर व्यक्ति से या फिर कोई जाना माना व्यक्ति से उसका शादी हो उसके लव के आधार पर। लेकिन अब उसका शादी एक सामान्य क्लर्क के साथ होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। पहली बात तो कि एक क्लर्क के परिवार में जन्म होती है, ना कोई डाउरी यानी दहेज का उम्मीद रखती है, ना कोई एक बड़ा परिवार में शादी करने का उम्मीद रखती है। क्लर्क के परिवार में जन्म होती है और क्लर्क के परिवार में शादी करती है। She dressed plainly because she could not dress well, but she was as unhappy as though she had really fallen from her proper station, since with women there is neither caste nor rank, and beauty, grace and charm act instead of family and birth। तो वो ये सोचती है कि उसका जो स्टेशन कहीं दूसरा था, लेकिन वो आकर के और कहीं गिर जाती है।
एक महिला होने के नाते ना तो कोई कास्ट, ना तो कोई रैंक से वो ताल्लुक़ रख पाती है। उसका ब्यूटी और उसका सुंदरता, उसका चार्मनेस, ये सभी केवल फैमिली को पालने में और बर्थ करने में चला जाता है। नेदर फिटनेस, instinct for what is elegant, suppleness of wit are the soul, hypocrisy, and make from women of the people the equal of the very greatest ladies। वो अपने आप को जब ग्रेटेस्ट लेडीज के साथ कंपेयर करने की कोशिश करती है तो ऐसा नहीं हो पाता है। उसका मतलब ये हुआ कि वो चाहती है जो हाई सोसाइटी के महिलाएं जैसे अपने जीवन जीते हैं, काश उसका जीवन ऐसा होता। She suffered ceaselessly feeling herself born for all the delicacies and all the luxuries। मानो वो अपने जीवन में ऐसे सफ़र कर रही है जैसे कि जीवन का हर आनंद को प्राप्त के लिए उसको जन्म होना चाहिए था, हर लग्जरियस लाइफ को उसे महसूस करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा उसके जीवन में नहीं होता है। She suffered from the property of her dwelling, from the wretched look of the walls, from the worn out chairs, from the ugliness of the curtains। वह ऐसे एक घर में रहती है जो घर का दीवार जो है बिल्कुल धुंधला दिखता है, कलरलेस दिखता है। जिस घर का जो कर्टेन्स है ये बिल्कुल वॉर्न आउट है, बहुत पुराना फटे है। जो कर्टेन है दिखने में बड़ा असुंदर दिखता है, यानी घर का जो पर्दा वगैरह होते हैं उसके बारे में वो कहती है। All those things of which another woman of a rank would never even have been conscious tortured her and made her angry। अगर उसकी जगह पर कोई दूसरे उसके रैंक की महिला होती, वो सब देख करके टर्चर्ड महसूस करती और उसे गुस्सा भी लगता। द साइट ऑफ द लिटिल पैट्रन हु मेड दिस हम्बल होम aroused in her regret, which were despairing and distracted dreams। वो ऐसी एक घर में रहती है जो घर उसको निराशा की ओर ढकेल देती है। वो चाहती थी कि ऐसे एक घर में रहती जहाँ पे उसको सपनों का दुनिया मिलता, वो अपने सपनों को दुनिया में खो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। She thought of the silent antechambers hung with the oriental tapestry, beat by old bronze candelabra, and of the two great footmen in knee breeches who sleep in the big armchair made drowsy by the heavy warmth of the hot air stove। काश उसके जीवन में ऐसा होता कि उनके घर में बहुत से ऐसे चीज़ें होते और एक आर्म चेयर में मतलब वो सोती और हॉट एयर वाला जो स्टोव है उसका जो हैवी वार्मथ है उसको वो ले पाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। She thought of long salons fitted up with ancient sleek of the delicate furniture carrying priceless curiosity and of the equipmentized perfumed boundaries made for
talk of 5 o'clock with intimate friends, with men famous, and sought after, whom all women envy, all those attention they all desire. उसके अंदर ये इच्छा रहा, जो अनसीन समय के जो सिल्क क्लॉथ होते हैं, काश इस प्रकार के क्लॉथ होते उसके पास, और सुंदर और खुशबूदार जो परफ्यूम, ये सभी उसके पास। काश 5 o'clock में वह अपने इंटीमेट फ्रेंड के साथ बात करती, उनसे मिलती, है ना, और इस तरह का ये एक सोच रखती, इस तरह का एक इच्छा को वो रखती है। Once she sat down to dinner before the round table covered with a tablecloth 3 days old, opposite her husband, who uncovered the soup tureen and declared with an enchanted air, "Oh, the good pot of you! I don't know anything better than that." She thought of dainty dinners, of shining silverware, of tapestry which people of the walls with ancient personages, and with strange birds flying in the midst of fair frosty, and thought of delicious dishes served on marvelous plate, and of whispered gallantries which you listen to with a sphinx like smile, while you are eating the pink flesh, or the throat, or the wings of a quail. तो यहाँ पे जब वो डाइनिंग टेबल में बैठती है, तभी उसके अंदर वो ख्वाब रहता है कि मेरे घर पे काफ़ी सारा सोने चांदी का बर्तन हो, मतलब प्राचीन समय के जो बर्तन वगैरह होता है, जो डिजाइन में बनता है, ऐसा होता, और मेरे घर पे बहुत अच्छे फर्नीचर का डिजाइंड फर्नीचर्स होता। ये सभी चीज़ों को वो मन में रखती है। शी हैड नो ड्रेस, नो ज्वेल्स, नथिंग। उसके पास ना तो कोई ढंग की ड्रेस थी, ना तो कोई ज्वेल्स थी। एंड शी लव्ड नथिंग बट दैट, शी फेल्ट मेड फॉर दैट। वो उन सभी चीज़ों से प्रेम नहीं करती है, लेकिन मन में सोचती है उसका जन्म तो उसके लिए हुआ है। She would so have liked to please, to be envied, to be charming, to be sought after। तो इन सभी चीज़ों से वो लाइक्ड की जाती, इन सभी चीज़ों से वो मतलब जलन की जाती, यानी दूसरे उसको जलन रखते और बहुत ही सुंदर दिखती, ऐसा वो सोचती है। She had a friend, a former schoolmate at the convent, who was rich and whom she did not like to go and see anymore because she suffered so much when she came back। स्कूल का एक दोस्त होती है उसकी, और वो बहुत अमीर होती है। जब कभी भी वो उसके घर पे जाती है, उसके घर के सारे सामान देखती है, और उसका आँख जो है ललचाने लगता है। फिर जब घर पे वापस आती है तो कई दिनों तक उसको चैन नहीं मिलती है, इसलिए वो कभी भी उसके दोस्त के घर पे जाना नहीं चाहती है। बट वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड होम विथ ट्रम्पेट एयर एंड होल्डिंग ए लार्ज इन्वॉल्व इन हिज हैंड। लेकिन एक शाम के समय है, उसके जो पति है एक विजय हवा की तरह वो घर पे आते हैं, एक बहुत बड़ा लिफाफा अपने हाथ में लिए हुए। देयर सेड ही, देयर इज समथिंग फॉर यू। वो कहते हैं कि यहाँ कुछ है जो आपके लिए है। शी टोर द पेपर शार्पली एंड ड्रॉ
out a printed card which bore these words. तो वो जैसे कि वो लिफाफा को खोल देती है, खोलने के बाद उसके अंदर पाए जाने वाले एक पेपर को वो निकालती है और प्रिंटेड कार्ड होती है उसके अंदर, कहीं वर्ड उसमें लिखा हुआ होता है। क्या क्या लिखा हुआ है? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैम जॉर्ज राम पुन्यू रिक्वेस्ट the honor of M. Lewis Company at the place of ministry on Monday evening, January 18। तो ये एक इनविटेशन लेटर है। इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन अब मिस्टर एंड मिसेस लुइसल को इनवाइट करती है उस पार्टी में शामिल होने के लिए, जो कि 18 जनवरी को मंडे इवनिंग को है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband hoped, she threw the invitation on the table with disdain murmuring। पतिदेव तो सोच रहे थे कि ये लेटर को देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। खुशी होने के बजाय वो गुस्सा हो जाती है, मरमरिंग करती है और उसे कुछ दूर तक फेंक भी देती है। What do you want to do with that? पति पूछते हैं कि आप इसे क्या करना चाहते हो? But my dear, I thought you would be glad. You never go out and this is such a fine opportunity। वो कहते हैं, मेरे प्रिय, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं सोचा था कि तुम बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि तुम्हें बाहर जाने का बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिलता है। I had awful trouble to get it. Everyone wants to go. It is very select and they are not given many invitation to clerk. The whole official world will be there। तो इसे प्राप्त करने के लिए मैंने कितना मुश्किल उठाया है, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझते हो कि कुछ ही लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार पार्टी में भाग लेने के लिए सभी क्लर्क को ऐसा नहीं किया जाता है। पूरे ऑफिस के लोग वहाँ पर होंगे। पार्टी बहुत मज़ेदार होगा। She looked at him with irritated eyes and she said impatiently, and what do you want to me put on my back? तो वो कहती है कि मतलब बड़े गुस्से के साथ, ये तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या पहनूं? मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। He had not thought of that, he stamped। उसने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। स्तब्ध हो जाता है ये सभी सुनने के बाद। Why the dress you go to the theater in? It looks very well to me। वो कहता है, जो थिएटर पहन के जो ड्रेस गई थी, वो ड्रेस तो मुझे बहुत ही सुंदर दिखता है। He stopped distracted, seeing that his wife was crying. Two great tears descended slowly from the corners of her eyes toward the corner of her mouth। He turned। तो जैसे वो देखता है अपनी वाइफ को, उसका वाइफ जो है अंदर ही अंदर रो रही थी। आँख के कोने में से आंसू बहती है और जाकर के उसके मुंह में मिल जाती है। यह दृश्य को देख करके वो स्तब्ध हो जाता है। What is the matter? What is the matter? क्या बात हुआ? But by a violent effort she had conquered her grief, and she replied with a calm voice while she whipped her wet cheeks। जब वो रो ही रही थी और उसके सारे गाल जो है भीग गए थे आंसुओं में, और किसी भी तरह से
वह अपने आप को संभाल लेती है और जवाब दे के कहती है, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड देयरफॉर आई कैंट गो टू दिस बॉल। गिव you card to some cultures whose wife is better equipped than I। वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास अच्छा ड्रेस नहीं है इस प्रकार के बॉल में जाने के लिए, इस प्रकार के पार्टी में जाने के लिए। तो ऐसा करो, तुम्हारे कोई साथी के वाइफ को दे देना जो कि मुझसे बेहतरीन सुंदर हो, या तो फिर जिसके पास सारे इक्विपमेंट हो। ही वॉज इन डिस्पायर, ही रेस्यूम्ड, वो निराशा हो जाता है, फिर साथ ही साथ किसी भी तरह से अपने आप को संभाल लेता है। कम कम लेट अस सी मतिल्दे, हाउ मच वुड इट कॉस्ट a suitable dress which you could use on other occasion, something very simple। तभी पति कहता है, चलो हम देखते हैं मतिल्दे कि कितना कॉस्ट हो सकता है एक अच्छा ड्रेस का, जो कि तुम दूसरा ओकेशन में भी सिंपल तरीक़ा से उसे पहन सकते हो। कहने का मतलब है ज़्यादा महंगा भी नहीं हो। She reflected several seconds, making her calculation and wondering also what sum she could ask without drawing on herself an immediate refusal and a frightened exclamation from the इकोनॉमिक क्लर्क। मन में सोचती है वो कौन सी संख्या को बताएगी, वो कैलकुलेट करती जा रही है कौन सी संख्या को बताएगी, क्योंकि उसे ये भी पता है कि उनके पास इकोनॉमिकल मतलब क्लर्क है, उनका जो इकोनॉमिक का जो कंडीशन होगा एक क्लर्क के आधार पर होगा। फाइनली से रिप्लाइड हेसिटेटिंगली, आखिरी में हेसिटेट होते होते वो रिप्लाई करती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड मैनेज इट विथ 400 फ्रांस। वो रुकते हुए झुकते हुए कहती है कि एग्जैक्ट तो मुझे पता भी नहीं, लेकिन हाँ 400 फ्रांस अगर होगा तो मैं उसे मैनेज कर सकती हूँ। He had grown a little pale because he was laying aside just that amount to buy a gun and treat himself to a little shooting next summer on the plain of Nanterre with several friends who went to shot lark down there on a Sunday। जब वो सुनता है तब थोड़ा मुरझ जाता है, क्योंकि उतने ही पैसा उसने क्या किया था, एक गन को खरीदने के लिए रखा था, क्योंकि अगले समर का समय आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जाएगा और जा कर के और शिकार करेगा कोई एक संडे में। बट ही सेड, लेकिन इन सभी के बावजूद भी वो कहता है, ऑल राइट, All right, I will give you 400 francs and try to have a pretty dress। ठीक है, मैं तुम्हें 400 रुपीज़ दूंगा, 400 फ्रांस दूंगा, लेकिन कोशिश करो कोई अच्छा ड्रेस तुमको मिल जाए। The day of the ball drew near and Ma'am Louiselle seemed sad, uneasy, anxious। Her dress was ready, however, her husband said to her one evening, what is the matter? Come, you have been so queer these last 3 days। And she answered। तो पार्टी के समय नज़दीक हो रहा था, लेकिन मैम लुइसेल के अंदर कोई खुशी झलक नहीं रही थी। वो एनेक्सियस, उसका ड्रेस तो तैयार है लेकिन वो खुश नहीं है। एक संध्या के समय पर उसका पति उसको पूछ रहे थे, ऐसा क्या बात हो गया जो तुम कुछ दिनों से बिल्कुल चुप हो।
तभी वो उत्तर देती है, इट annoys me not to have a single jewel, not a single stone, nothing to put on. I shall look like distress. I should almost rather not go at all. जैसे पति सवाल करते हैं और तभी वो कहती है कि ड्रेस तो हो गया, लेकिन मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, कोई ऑर्नामेंट नहीं है। अगर बिना ऑर्नामेंट के मैं जाऊं पार्टी में तो काफ़ी बड़े बड़े लोग आए होंगे और वहाँ पे मैं डिस्ट्रेस दिखूंगी, तो इसलिए उससे अच्छा है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊं। लेकिन किसी भी तरह से पतिदेव अपने आप को संभाल लेते हैं। फिर वो कहते हैं, यू माइट वेयर नेचुरल फ्लावर्स, इट्स वेरी स्टाइलिस्ट at this time for the year. For 10 francs you can get 2 or 3 magnificent rose. वो कहता है जो नेचुरल फ्लावर होते हैं वो तो बहुत ही स्टाइलिस्ट है इन दिनों में। अगर आप 10 फ्रांस स्पेंड करोगे तो 3, बहुत ही 2 या तो फिर 3 बहुत ही अच्छे खुशबूदार जो रोज का फ्लावर मिल जाएगी। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो मानी नहीं। नो, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू लुक पोर अमंग अदर वुमेन हु आर रिच। तो महिला कहती है, ये मेरे लिए सिर्फ लज्जा की बात होगी, मेरी गरीबी का मजाक उड़ेगा। बहुत सारे अमीर महिलाएं वहाँ पे होंगे। बट हर हस्बैंड क्राइड, हाउ stupid you are. Go look up your friend Ma'am Forster and asked her to lend you some jewels. You are quite thick enough with her to do that. पति फिर कहता है, कितने बेवकूफ़ हो तुम, जाओ अपनी दोस्त मिसेस फॉरेस्टियर के पास, उसके पास बहुत सारे ज्वेल्स है, कुछ ना कुछ तो वो दे देगी तुम्हें। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय। इस बात को सुनने के बाद वो बहुत खुशी से चिल्ला उठती है, इट इज़ ट्रू, आई नेवर थॉट ऑफ इट। ये सत्य है, मैंने उसके बारे में कभी सोचे नहीं थी। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स एंड टोल्ड ऑफ हर डिस्ट्रेस। दूसरे दिन वो अपने दोस्त के पास चली जाती है और सारी कहानी उसको बताती है। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू ए wardrobe with a glass door, look out a large jewel box, brought it back, opened it, and said to Ma'am Louisel, choose my dear. तो चली जाती है वो, एक बड़ा सा बॉक्स लेके आती है, ज्वेल बॉक्स, उसको खोल देती है। खोलने के बाद कहती है, मेरी प्रिय, आप इसमें से पसंद करो। She saw first of all some bracelets, then a pearl necklace, then a Valentine cross gold and precious stone of admirable workmanship. She tried on the ornaments before the glass, hesitated, could not make up her mind to part with them, to give them back. She kept asking. जैसे बॉक्स को खोलती है तो बहुत सारी चीज़ों को वो देखती है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, लेकिन शायद उसे उनमें से कोई पसंद नहीं आता है। तो दोस्त फिर से पूछती है, क्या आपको और भी चाहिए, इनमें से कुछ पसंद नहीं आया? वाई, यस लुक, आई डोंट नो व्हाट टू लाइक। देखो देखो, मुझे तो पता नहीं आपको क्या पसंद है। All of a sudden she discovered in a black stained box a superb necklace of diamonds, and her heart began to beat.
विथ अन इमोडरेट डिजायर, जैसे एक ब्लैक स्टैंड बॉक्स को ओपन करती है तो एक सुप्रीम नेकलेस डायमंड लगा हुआ उसको दिखता है, तो उसका दिल जो है बहुत धड़कता है और साथ ही साथ उसके अंदर इसे प्राप्त करने का एक बहुत ही बड़ी इच्छा प्रकट होता है। Her hands trembles as she look it. She fastened it around her throat, outside her high-necked dress, and remained lost in ecstasy at the sight of herself. उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और वो उसे अपने जो हाई नेक वाली ड्रेस जो पहन रखी है तो गले में लगाती है, अपने आप को देखती है और देखने के बाद बहुत सुंदर लगता है उसे अपने आप को। देन शी आस्क्ड हेसिटेटिंगली, फिल्ड विथ एंग्विश, फिर थोड़ा हिचकते हुए वो उसे मांगती है, उस नेकलेस को वो मांगती है। कैन यू लैंड मी दैट, ओनली दैट, वाई, यस सर्टेन। तो उसका दोस्त कहती क्या तुम्हें यही चाहिए? निश्चय निश्चय तुम ले लो। She sprang off the neck of her friend, kissed her passionately, then fled with her treasure. तो इसी प्रकार से वो बहुत खुश हो जाती है, अपने दोस्त को एक चुम्मा देती है, फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दोस्तों, आगे का जो घटना है वो पार्टी में पहुँचती है, फिर पार्टी में क्या क्या होता है वो सभी चीज़ें हम आगे आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना है। जय हिंद।